नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल निशो डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपको आगे का पार्ट, जिसमें मैंने आपको कल गणेश जी के अष्टकम के बारे में बताया था, पूरी जानकारी दी थी। और उसके बाद आज उसी के आगे का पार्ट लेकर आई हूं दोस्तों, फलश्रुति से। तो दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। श्री गणेश उवाच। पुनरुचे गणाधीशः स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं त्रिदिनं तस्य सर्वं कार्य भविष्यति। अर्थात श्री गणेश जी कहते हैं कि जो भी 3 दिनों तक तीनों संध्या काल के समय इस गणाधीश स्तोत्र का पाठ करता है, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यो जपेदष्ट दिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्या तु सोऽष्टसिद्धिरवान्यप्नुयात्। अर्थात जो कोई भी 8 दिनों तक इन 8 श्लोकों का एक बार पाठ करता है और चतुर्थी तिथि को इस स्तोत्र को 8 बार पढ़ता है, वह 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। यह पठेन्मासमात्रं तुदशवारं दिने दिने समोचेदन्दगतं राजवध्यं न संशयः। अर्थात जो भी 1 महीने तक प्रतिदिन 10-10 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह कारागार में बंधे हुए तथा राजा के द्वारा मृत्यु दंड पाने वाले कैदी को भी छुड़ा लेता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। विद्या कामो लभेदित्यां पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात् वांछिता लभते सर्वानेक विशन्ति वारतः। अर्थात इस स्तोत्र का 21 बार पाठ करने से विद्यार्थी विद्या को, पुत्रार्थी पुत्र को तथा कामार्थी समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यो जपेत परया भक्तया गजानन परो नरः एवमुक्त्वा ततो देवर्ष्यान्तधानगतः प्रभुः। अर्थात जो भी जातक पराभक्ति से इस स्तोत्र का जप करता है, वह गजानन का परम भक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान गणेश वही अंतर्धान हो गए। इति श्री गणेश पुराणे श्री गणेशाष्टकम संपूर्णम। दोस्तों, गणेश अष्टकम तो कंप्लीट हो चुका है। अब आइए गणेश अष्टकम के लाभ के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, श्री गणेश अष्टकम गणेश पुराण में लिखा गया 8 श्लोकों का एक संग्रह है, जो भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस स्तोत्र के पाठ या फिर श्रवण मात्र से मनुष्य को सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। श्री गणेश पुराण में उल्लेखित इस गणेश अष्टकम में श्लोक संख्या 9 से श्लोक संख्या 13 तक को फल श्रुति की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात इन श्लोकों के माध्यम से ये बताया गया है कि श्री गणेश अष्टकम के नित्य पाठ से व्यक्ति को किन किन लाभों की प्राप्ति होती है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया। अब आइए इनके क्या आपको लाभ हैं वो बताते हैं। विघ्न बाधाओं का होता है नाश। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा गया है।
अर्थात वे समस्त विघ्नों को हर लेने वाले हैं। गणेश अष्टकम का प्रतिदिन किया गया पाठ जीवन में उपस्थित सभी समस्याओं और बाधाओं का नाश करता है। बुद्धि में आती है प्रखरता। श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी माना जाता है क्योंकि वे बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। अगर आप अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं या फिर अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो श्री गणेश अष्टकम का पाठ जरूर करें। जीवन में आती है सुख समृद्धि। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जिस स्थान पर होते हैं वहाँ उनके साथ रिद्धि सिद्धि भी विराजमान होती हैं। इस कारण श्री गणेश को समृद्धि और धन का देवता भी माना गया है। भक्ति पूर्वक किया गया गणेशाष्टकम का पाठ व्यक्ति के जीवन में धन संपदा को बढ़ाता है। नकारात्मकता होती है दूर। अक्सर हम अपनी गलत सोच के कारण नकारात्मकता का शिकार हो जाते हैं। इस स्तोत्र का पाठ मन को सकारात्मकता और शांति प्रदान करता है और धीरे धीरे आप आंतरिक शांति और संतुलन को प्राप्त कर लेते हैं। सफलता में होती है वृद्धि। दोस्तों, कभी कभी बहुत प्रयासों के बावजूद हमें सफलता नहीं मिलती है। उस स्थिति में श्री गणेश अष्टकम का पाठ जरूर करें। नियम और भक्ति भाव से किया गया गणेशाष्टकम का पाठ कार्यों में सफलता प्रदान करता है। दोस्तों, यह तो थे कि गणेश अष्टकम का पाठ करने से क्या फल मिलता है और अब आइए जानते हैं कि गणेश अष्टकम होता क्या है। दोस्तों, गणेश अष्टकम भगवान गणेश को समर्पित 8 श्लोकों का एक प्रसिद्ध संस्कृत स्तोत्र है। इस स्तोत्र के माध्यम से भगवान गणेश के विभिन्न गुणों, शक्तियों और आशीर्वादों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अब आप लोग सोचेंगे कि गणेशाष्टकम का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो बता देते हैं दोस्तों कि श्री गणेश पुराण में गणेशाष्टकम का उल्लेख मिलता है। गणेश अष्टकम का पाठ कब करना चाहिए दोस्तों, तो आपको बता दें गणेश अष्टकम का पाठ प्रातःकाल, मध्याह्न काल या फिर संध्या के समय किया जा सकता है। दिन के तीनों संध्या में इस स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। गणेश अष्टकम पाठ करने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो दोस्तों किसी भी चतुर्थी तिथि या किसी भी बुधवार के दिन श्री गणेश अष्टकम का पाठ शुरू कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का दिन सर्वोत्तम माना गया है। दोस्तों, अब ये होता है कि क्या गणेश अष्टकम का पाठ सभी कर सकते हैं, तो दोस्तों हाँ, गणेश अष्टकम का पाठ स्त्री, पुरुष, बच्चे कोई भी कर सकता है। यह स्तोत्र सभी के लिए समान रूप से फलदायी होता है। तो दोस्तों, यह तो था गणेश अष्टकम के बारे में पूरी जानकारी जो कि मैंने आपको दी। और वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था दोस्तों वो कल लाई थी मैं, और उसमें मैंने पूरा गणेश अष्टकम आपको सुनाया है अर्थ के साथ। और आज के इस पार्ट में मैंने आगे की जो छूट गई थी गणेश अष्टकम और उसके बाद उससे क्या लाभ होते हैं, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और कौन से ग्रंथ में इसका मिलता है वर्णन, ये सारी जानकारी मैंने आपको अपने इस वीडियो में दी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपने ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, और साथ में मिलकर बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।